तो गाइस मेरे हो रहा है सर में दर्द और बात करते करते थक चुकी हूँ मैं। इनसे पका दिया है पूरी तरीके। हेलो आशान। और चाहिए? देखो मैंने ना पहली बार आई मैं जब लाइट लग गई तो ये लग रहा है। हेलो क्या करूं? फ्रूटी लेकर आओ उसको निकाल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग बेहद अच्छा लगेगा और बेहद मुझे इसमें प्यार मिलेगा। ढेर सारी दुआएं देंगे, ढेर सारी मेरे लिए कमेंट्स करेंगे और मुझे हाइप करेंगे। मुझे इतनी उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स से, मेरे प्यारे व्यूवर्स से, और मुझे इतना पता है कि आप लोग इस तरह के व्लॉग्स मेरे बहुत पसंद करते हैं। तो गाइज़ मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आज के व्लॉग में इतना कुछ स्पेशल हो जाएगा ये मैंने भी खुद नहीं सोचा था। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपनी अम्मी से मिलाऊंगी और मेरी भाभी, ये सब लोग आ रहे हैं और मुझे पता भी नहीं था। तो मैं पूरी कहानी बताऊँगी आज की। व्लॉग को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, इन्जॉय करना और बताना कैसा लगा आपको, और इसका दूसरा वाला पार्ट भी ज़रूर देखना। तो गाइज़ व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम दोपहर से। बच्चे चले गए थे स्कूल, अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करी, जैसे आपने शुरू में देखा होगा घर, उसको क्लीन कर दिया। सबको जहाँ भी जो चीज़ रखनी होती है वो सब चीज़ें मैंने रख दी, कर दी, संगवा दी। फिर मैंने इनसे पूछा कि आज क्या बनेगा खाने में, तो इन्होंने बताया कि आज काशी फल लेकर आता हूँ मैं, वो बनाना सब्ज़ी में। इनको सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन था और मैंने सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी और उनको ये वाली सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज़ मैं अपने किचन में आ गई थी, हमेशा की तरह प्यारे से किचन में, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है मेरा किचन। और यहाँ पर मैंने किचन में स्टार्ट कर दी थी। ऑब्वियस सी बात है, सब्ज़ी तो किचन में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी स्टार्ट कर दी थी मैंने बनने के लिए, और मुझे काशी फल की सब्ज़ी यहाँ पर रेडी करनी थी। और बर्नर इस तरफ इसलिए रखा था, आपके पूछने से पहले ही मैं बता देती हूँ, उधर मेरी कुछ दिक्कत हो रही थी वॉलपेपर्स में। तो आज मैं दोपहर की जो खाना है वो इधर ही बनाऊँगी। और गाइज़ इधर बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, एक्स्ट्रा गर्मी लगी, क्योंकि एक तो मेरा फ़ैन नहीं चल पा रहा था इधर बनाने से, बर्नर पे हवा लग रही थी, और दूसरी बात ये विंडो के सामने था तो सामने से धूप लग रही थी। खैर मैं तो उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनके गैस नहीं होते, जो चूल्हे पे काम करते हैं। खैर अब तो बहुत कम लोग करते हैं चूल्हे पे, जो मुझे लगता है पहले बहुत ज़्यादा लोग करते थे, बट अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो चूल्हे पर काम करते हैं। खुले हुए घर होते हैं, कितना मुश्किल होता होगा उनको ये सब चीज़ें। जब मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ ना और मुझे इस तरह की चीज़ें फ़ील होती हैं तो मुझे उन लोगों के बारे में ज़रूर ख्याल आता है। ऐसा अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, उन पर भी, हम पे भी, और लाखों से हम बेहतर हैं। तो ऐसा फ़ील होता है कि अपने लिए शुक्राना अदा करना चाहिए इंसान को हर वक्त, कि अपने से ऊँचे को हमेशा नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे को देखना चाहिए हमेशा। आपसे नीचे जो लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग परेशान हैं। तो खैर इस टॉपिक पे मैं कोई और सा व्लॉग बनाऊंगी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए मेरी हाइट से कितनी नीचे है ये स्लैब। जब ये स्लैब बनी गई होगी ना, मतलब बहुत छोटे इंसान के लिए बनाई गई है स्लैब। मैं इतना झुक के काम करती हूँ ना, मेरी कमर भी दुखने लग जाती है स्लैब पर। स्लैब इतनी छोटी है ना गाइस, मैं इसकी स्लैब को ऊंचा करवाना चाह रही हूँ कि जल्दी से ऊंची हो जाए ये।
और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो मुझे खाना मैंने बना लिया था और मैं फ्री हो गई थी, अपने किचन को क्लीन कर रही थी, स्लैब वगैरह। अम्मी का फ़ोन आता है कि भाभी वगैरह आने के लिए कह रही हैं, आएंगे आज भाई भाभी। और मैं तो एकदम से, मेरे अंदर तो ऐसी एनर्जी सी आ गई एकदम, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और मैं उससे पहले थक रही थी, लेकिन मुझे लगा कि एकदम से अल्लाह ताला ने मेरे अंदर पावर दे दी और मैंने झटपट से अपना जो काम शुरू करना है, मैंने 1 घंटे में पूरे घर को अपने सेट किया, जो मेहमानों वाला सेट करती हूँ मैं वो। और सब चीज़ें तरीके से लगा दी। गाइस देखो, जैसा मैं लगाती हूँ मैं लगा देती हूँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगी मेरी ये चीज़ें या नहीं। मैं आपको सबसे पहले बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर, और बाहर हो रहा है कुछ इस तरह से जैसे बारिश हो जाएगी, बट बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है बारिश जो है वो अटक चुकी है, हो ही नहीं रही है। पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, ये भी नहीं पता मुझे। तो अब यहाँ पर मैंने ये लगा दिया था थोड़ा फ्रेगरेंस के लिए, क्योंकि सही रहता है, खुशबू सी आ जाती है तो अच्छा लगता है काफ़ी। और बरसातों में तो वैसे भी रूम फ्रेशनर काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं, मुझे ऐसा अच्छी फीलिंग नहीं आती बरसातों में। मुझे वैसी स्मेल सी आने लगती हैं, बाहर की स्मेल आने लगती है, हवा में से भी स्मेल सी आने लगती है, ऐसा कुछ होता है। और फिर यहाँ पे हमने ये सनफ्लावर, मेरा ये सबसे प्यारा फ्लावर है इस टाइम, मेरा ये फ्रेंड बना हुआ है बहुत प्यारा सा, इसको मैंने लगा दिया था। और जो मैं मेहमानों के आने से पहले काम करती हूँ ना, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग में। और कौन कौन आए हैं वो इस व्लॉग में वो आपको पता चलेगा आगे। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड बनाया था और ऊपर से मैंने फ्रूट केक जो होता है वो गार्निशिंग कर दिया, इससे फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। तो हमने कस्टर्ड फ्रिज में बना के रख दिया। अब सलाद की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों के आने से पहले ना इस तरह की चीज़ें कर लूँगी तो मैं उनको टाइम दे पाऊँगी। एक तो वो टाइम, इतने कम टाइम से आ रहे हैं, और फिर वो खाने के लिए मना कर रहे थे, तो उनको ये भी नहीं पता कि मैं खाना तैयार कर रही हूँ। वो कह रहे थे कि सिर्फ शाम में चाय लेंगे हम, और चाय पीने के बाद चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भाभी भाई वगैरह सब रहता है ना अम्मी, तो वो डिस्टेंस जो है ना वो यहाँ से सिर्फ 20 या 25 मिनट का है। तो उसी की वजह से वो कह रहे थे बस शाम की चाय लेंगे हम साथ में, और थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, घर पे आए और शाम के टाइम आए और मैं खाना खिला के नहीं भेजूँ, मुझे तो कभी अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी को भी। बट वो तो आ भी इतने टाइम बाद रही थी, भाभी वगैरह तो बहुत ही टाइम बाद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि वो मुझे सरप्राइज़ देंगे, मैं उनको एक सरप्राइज़ दे देती हूँ, खाना रेडी कर लेती हूँ, उनको बताऊँगी नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करके फ्रिज में रख रही थी अपनी। दोपहर के खाने से मैं फ्री हो ही गई थी, तो बाकी जो मुझे 1-2 घंटा मिला था ना, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी। सलाद बना ली थी, घर को साफ़ कर लिया था, और जो मेरी बिरयानी का सामान था वो काट लिया था। अच्छा, चिकन बर्रा बनाना था, वो सब चीज़ें कर ली थी। और साथ ही साथ हमारी साफ़ सफाई भी चल रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई तो देखो मेन है, जब साफ़ सफाई नहीं है वो कुछ नहीं है। तो हमारी बिरयानी इसमें बनेगी। मैं आके देखा बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उन्होंने चेंज कर लिए थे कपड़े, और यहाँ पर वो शेयर कर रहे थे चिप्स, दोनों, हुमैरा और आयशा। तो और ये इनका ताया का बेटा है, ये भी इनके साथ खेलते खेलते सो गया। अच्छा, जितने में बाहर निकल के आई इतने हमारे भाई आ गए थे। ये हैं मेरे भाई, माशाल्लाह से मेरे 5 भाई हैं, और पाँचों बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और दुनिया के सारे जितने भी भाई हैं सबको ठीक रखे। सारी बहनों के भाई जितने भी हैं, बहुत मान होता है भाई के आने से, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है, दिन बन जाता है। गाइस, ये मेरे लिए भाभी लेकर आई थी मेरे लिए गिफ्ट्स, तो वो मुझे दे रही थी गिफ्ट्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाभी। और ये मेरी बहन की बेटी है नशरा। देर करेंगी नशरा व्लॉगिंग, क्योंकि मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी और बहुत सारी चीज़ें। तो चले नशरा, आपको हैंड ओवर करती हूँ मैं अपना फ़ोन, ये लो। गाइस, तो फिर अभी हो रही है बारिश, इसलिए मेरे बाल हैं थोड़े बहुत बिखरे हुए। और अब हम लोग मिलाएंगे हसन से, जो कि अभी रो रहा था। हाँ जी, तो फिर मैं ये बोल रही थी कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मेरे बाल थोड़े बहुत बिखर गए हैं। तो फिर आज की आउटफिट है मेरी ये वाली, अभी दिखाती हूँ कैसे दिखाऊँ मैं। ऐसे, अब ऐसे देख लो, ये वाली पैंट है मेरी, ब्लैक कलर की ऊपर पैंट है, ब्राउन कलर की शर्ट है, या पता नहीं कौन सा कलर। एंड देखो इधर ये ऐसा है, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, मेरे पास वाइट में भी है। अच्छा, थोड़ा तेज़ बोलना है, तो ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था, जो कि पहले बता दिया था, लेकिन मैं भूल गई तेज़ बोलना।
तो फिर अभी हम लोग और भी सारे बच्चों से मिलेंगे एंड आपको अभी दिखाएंगे हम लोग गुआवा का ट्री भी, तो देखना। बाय, हेलो हेलो, बाय बाय। अभी आपको मैंने जैसे कि अभी वीडियो में दिखा दिया था कि मैंने बस ये देखा है कि कौन कौन आया है एंड बड़े भी हैं एंड अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खा रही थी। ऊपर से बात करवाते शाबाराबादी की। हेलो गाइस, अब हम लोग करेंगे नाश्ता एंड देखते हैं भी चल के कि शिफा पे क्या बना रही है। 1 मिनट, मैं भी अपना कुछ काम करूँगा, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बुला मत कोई भी, बड़े बुला सकते हैं। एंड हाँ, चलो देखते हैं कि क्या बना रही है। ऐसी तो लाइफ में वो ही नहीं करी। हाँ, हाथ से ढकना पड़ा फॉर नो फेस रिवील। देखो मैंने ना पहली बार आई मैं जब लाइट लग गई तब, इतना बढ़िया लग रहा है। हेलो हेलो गाइस, देखो अब शिफा पे लगा रही है नाश्ता एंड ये है उनकी सबसे बढ़िया वाली क्रॉकरी। अब देखो अब हर क्रॉकरी को मैं यही कहती हूँ कि सबसे अच्छी वाली हुई, लेकिन इस बार मैंने बोल दिया। तुमने कॉपी कर दिया मेरा। मैंने नहीं करा। पुदीना रख दो अब इसके ऊपर। हाँ, गार्निशिंग। तो गाइज़ यहाँ पर मैं नाश्ता लगाने के लिए आ गई थी। सब लोगों से मिलने के बाद भाई साहब मिल लिए होंगे और भाभी से, बच्चों से, सब लोगों से आपको मिलवाऊंगी मैं और अपनी अम्मी से भी मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे नाश्ता लगाना था और सारी चीज़ें आदमी को हैंडल करनी पड़ती हैं, तो फटाफट से मुझे ये लग रहा था मेरी व्लॉगिंग भी होती रहे और मेरा नाश्ता भी लग जाए। तो मैंने नशा को दे दिया था अपना फ़ोन और कुछ उसने क्लिप्स ली हैं आप लोगों के शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, नहीं कर पाता अकेला इंसान, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। अब हमने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया है, अब ये लोग आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी हल्की हल्की सी शुरू हो गई है। और देखिए आयशा कर रही हैं अपनी स्केटिंग। आजकल ना काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ रहा है बच्चों को स्केटिंग करने का, और यहाँ पर दिखाती हूँ क्या हो रहा है। सारे बच्चों ने खेल कूद कर रहे हैं, पूरे बच्चे। हेलो आशान। और चाहिए कोई बात नहीं, आप कर रहे। तो गाइज़ यहाँ पर नाश्ता मैंने लगा दिया है और बच्चों के लिए फ्रूटी निकाल दी है। बाकी जिन लोगों को चाय पीनी थी वो चाय रख दी थी मैं बनने के लिए और कप सॉसर मैं लेकर आ गई थी। हमारे घर में इतनी ज़्यादा रौनक हो रही थी माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे दिल कर रहा था कि बस बहुत सुकून सा मिल रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। और मेरे ना 1-2 दिन से लग रहा था कि अम्मी से फ़ोन करके बोलूँगी अम्मी आ जाएंगी या भाभी वगैरह कोई आ जाएंगी और अच्छा फ़ील होगा। कुछ 2-3 दिन से मेरे को अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, तो मैं सोच ही रही थी। अल्लाह ताला ने पूरी कर दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है कई बार ऐसा होता है आप सोच रहे होते हैं और अल्लाह ताला उसको पूरी कर देता है। गाइस तो इतनी ज़्यादा रौनक हो गई ना घर में, इतना अच्छा लग रहा था। पता है अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान तो काफ़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मम्मी को आए हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो मेरा दिल करता है चाहे वो 2 घंटे के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, वो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएँ। क्योंकि मेरा तो इतना ज़्यादा जाना होता नहीं है घर पर, बहुत कम होता है। और अब तो थोड़ा बहुत जाना भी हो रहा है। पहले तो शादी से कुछ टाइम बाद तो मेरा ऐसा होता था बिल्कुल जाना ही नहीं होता था, मतलब साल भी हो जाते थे मुझे गए हुए, तो ये वाली चीज़ रहती थी। अब यहाँ पर नाश्ता कर लिया है सब लोगों ने, अब मुझे यहाँ से समेटनी है सारी चीज़ें। और मैं बातें कर रही थी अम्मी से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, भाभी वगैरह से हंसी मजाक कर रहे थे। और ये है मेरी भाभी, ये देखिए कितना मना कर लो इनसे लेकिन फिर भी उठा के चलती हैं चीज़ों को, नहीं वो करने देती। अब मैं मिलाती हूँ अपनी प्यारी सी भतीजी से। तो ये है हसन की बहन, आपको हसन से मिलाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो है उनकी बहन। और ये बड़े वाले भाई की बेटी है, ये छोटे वाले भाई की बेटी है। माशाल्लाह से 5 भाई हैं मेरे, मैंने आपको बताया भी था, और हम 2 बहनें हैं। तो सारे बच्चों से आपको मिलाऊंगी मैं। ये मेरी बहन की बेटी हैं, इनका भी एक भाई है और ये भी 2 बहन भाई हैं, और वो जो मेरे बड़े वाले भाई हैं वो भी 2 बहन भाई हैं। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत ही मज़ा करने वाले हैं आप लोग, तो मिस नहीं करिएगा मेरे व्लॉग को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो बहुत ही धमाकेदार आने वाला है। उसमें किस तरह से हमने टाइम स्पेंड किया और अम्मी ने कितनी सारी दुआएं दी आप लोगों के लिए। मैंने अम्मी से बोला कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं उन लोगों के लिए भी आप बहुत सारी दुआ दो, और सब लोगों के लिए अम्मी ने दुआएं की और काफ़ी सारी बातें करी, बहुत प्यारी प्यारी, सब लोग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और बहुत मज़ा आया आज। थैंक यू सो मच भाभी के गिफ्ट्स के लिए। भाभी बहुत ही अच्छे थे, गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। ये ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की, पर इतने प्यार से लेकर आए तो बहुत ही प्यारे थे। चलें गाइस, फिर मिलती हूँ कल, बाय। अच्छा सुनो, सूट तो हमने देखे ही नहीं, तो चलें सूट देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे सी प्रिंटेड के साथ, कलर बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है। और इसमें पैचेस भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं, स्लीव्स के पैचेस अलग हैं, दुपट्टे पर भी पैचेस लगे हुए हैं खूबसूरत से, और 4 साइड। और ये नेक का पैच है ये, और ये है स्लीव्स का पैच, ये है दामन का पैच, ये है आपकी बॉटम, और ये है खूबसूरत सा शिफॉन का दुपट्टा। तो ये देखिए दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है, और इसमें मरून कलर भी हैं, कई सारे कलर हैं। आप लोगों को कोई सा भी कलर अच्छा लगे, कोई सा भी सूट अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें। और इंस्टा पेज है मेरा शिफा 3839, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं प्राइस के लिए, और वहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगी। गाइस बिल्कुल छोड़ने वाले सूट नहीं है, ये ज़बरदस्त से सूट हैं। फटाफट से करिए ऑर्डर और अपना एंजॉय करिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे से व्लॉग लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए, और प्यारे प्यारा सा सूट का कलेक्शन भी। तो मेरा यहाँ पर डालने का मतलब ये होता है कि किसी को भी कोई भी पसंद आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं मुझे डीएम इंस्टा पेज पर, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं आप, तो कमेंट में अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। ठीक है गाइस, आपको कैसे लगे मुझे बताना ज़रूर। और ये बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है, प्रिंटेड के साथ हैं ये पैचेस के साथ सूट सारे, और बहुत ही खूबसूरत है। एप्लिक करा के बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे ये सूट। तो गाइस क्या ही बोलूँ मैं, इतने ज़बरदस्त हैं, मतलब कोई मेरे पास जितनी तारीफ़ें करूँ ना उतना कम है। शिफॉन के दुपट्टे के साथ प्रिंटेड। बाय।